ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस? हमें दंगल में देखा, आमिर खान जी आपके साथ में थे, और अब इस फिल्म में भी आमिर खान जी है। ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले सीक्रेट सुपरस्टार की बातें करेंगे कि कैसा रहा इस फिल्म में, इस फिल्म का एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा रहा है मेरे लिए एक्सपीरियंस। मैं बहुत लकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे एक बार नहीं लेकिन 2 बार इतने अच्छे क्रू के साथ एंड ऑफ कोर्स आमिर सर के साथ काम करने का मौका मिला है। लकी भी हूँ मैं, और दूसरी बात ये है कि मेरी बात नहीं है, सबने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। दंगल में इतने सारे लोग, तेज सर, जो बाकी सारा क्रू था, आमिर सर, हम चारों लड़कियां, कृपा सर, इस फिल्म में भी अद्वैत है, इतने सारे लोगों ने इस पर मेहनत की है। तो अब आई होप जिस तरह दंगल को प्यार मिला है, इस फिल्म को भी वैसे ही प्यार मिले। आप मुझे गिटार बजाते देखेंगे, गाना गाते देखेंगे, और इंसिया जो है फिल्म में अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती है, और आप देखेंगे कि जो इंसिया के ख्वाब है वो उसकी अम्मी कैसे पूरी करती है। देखिए, अवार्ड्स की तो एक्सपेक्टेशंस नहीं है मुझे। आई जस्ट होप एंड आई विश कि हम सब की जो मेहनत है इसमें, सिर्फ मेरी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं इस फिल्म में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आई होप वो अप्रिशिएट हो पाए, और जो मैसेज हम लोगों तक देना चाहते हैं इस फिल्म के थ्रू, वो लोगों तक वो बात पहुंच पाए। एक्चुअली ये सारा जो क्रेडिट है गानों का, वो तो सारा अमित त्रिवेदी जी को है। उन्होंने इस पे इतनी मेहनत की है, और इतने खूबसूरत गाने, और मेघना की आवाज़ इतनी खूबसूरत है, तो इस सब का क्रेडिट तो उनको जाता है। और जो भी इन चीज़ों की अप्रिसिएशन है, तो वो लोग डिज़र्व करते हैं इससे। मुझे समझ ही नहीं आया दोनों फिल्म्स मुझे कब मिली। इनफैक्ट दंगल की शूट शुरू होने से पहले ही, जो कि मेरी पहली फिल्म थी, मैंने अभी अपनी पहली फिल्म की शूट शुरू भी नहीं की थी, और मेरे पास ही दूसरी फिल्म भी थी। तो उस लिहाज से मैं बहुत लकी हूँ ऑफ कोर्स कि मुझ पे आमिर सर ने इतना फेथ, ही हैड पुट इन सो मच फेथ कि उन्होंने मुझे चूज़ किया, और अद्वैत को मेरी एक्टिंग पसंद आई। आई एम वेरी लकी इन दैट केस। और दूसरी चीज़ आगे का अभी तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि व्हाट मैटर्स इज़ कि एक अच्छी स्क्रिप्ट हो जो आप जैसे आमिर सर कहते हैं, दिल को लगनी चाहिए। जैसे दोनों स्क्रिप्ट्स थी, वो दोनों मेरे दिल को लगी। तो आई होप अगर मैं आगे, मेरी ऑब्वियसली प्रायोरिटी पढ़ाई रहेगी, पर आगे देखते हैं क्या होता है। गिटार एक ऐसी चीज़ है जो मैं हमेशा से बजाना चाहती थी, और मुझे इस फिल्म में मौका मिला कि मैं सीख पाऊँ। तो 2 चीज़ें थी। एक तो जो कि आमिर सर ने बोला था कि सबसे ज़्यादा फोकस उस पर रहना चाहिए आफ्टर एक्टिंग, वो ये था कि तो गिटार जो है इस फिल्म में वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे दंगल में रेसलिंग थी, हम सब को, आमिर सर को और हम चारों लड़कियों को जिस तरह रेसलिंग सीखनी थी, इस फिल्म में मुझे गिटार सीखना था। और एक भी जगह कहीं गलती हो जाए तो वो उसका फिल्म का चार्म जिसे कहते हैं वो निकल जाता। तो वो मैंने बहुत मेहनत की उस पर। और मेरे जो टीचर्स थे, एक टीचर काशिफ भाई थे जो कश्मीर में थे, और दूसरे यहाँ पे जो जैक्सन थे, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी, और डेफिनेटली उनके बगैर तो पॉसिबल नहीं हो पाता। और दूसरी चीज़ जो सिंगिंग थी, उसमें इस फिल्म में गाना मेघना गा रही है, तो वो लिप सिंकिंग जो थी वो मैं मेघना के साथ, मैंने बहुत सारे सेशंस अटेंड किए जहाँ पे मेघना गा रही थी, और मैं उसे देखती रहती थी कि वो किस तरह गा रही है, कहाँ पे उसकी सांस रुक रही है, कहाँ पे वो सांस ले रही है, ताकि ऐसा ना लगे कि जब मैं गा रही हूँ तो ये हो कि कहीं एकदम अलग लगे कि मैं नहीं गा रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास नहीं है, क्योंकि जो भी मेरे पास चीज़ें आई हैं, या दोनों फिल्म्स हो गई, या ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हों, मैंने ये सीखा है कि आप कुछ भी सोच लो या कुछ भी मांग लो, आपके पास वही आएगा जो डेस्टिनी में लिखा है। तो इसकी वजह से मैं चीज़ों की तरफ भागती नहीं हूँ। मुझे पता है कि चीज़ मेरे पास खुद आएगी। और अभी मेरा जो अभी कंसंट्रेशन है वो सारा सीक्रेट सुपरस्टार पे अटका है। मैं नर्वस हूँ, एक्साइटेड हूँ उसकी रिलीज़ के लिए, और जब तक वो रिलीज़ नहीं होगी मैं कुछ और सोच भी नहीं पाऊँगी। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिंग रही है विद एवरीथिंग। और दूसरी चीज़ जो आमिर सर हैं, उनकी जो टीम थी, जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर्स थे, और जो बाकी लोग थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। इनफैक्ट मेरा 10th का जो था, जो लास्ट जब मैं सीक्रेट सुपरस्टार की शूट कर रही थी, तो तब मेरा 10th का बोर्ड था। तो पहले तो मैं बहुत खुश थी कि अरे वाह स्कूल मिस करूँगी, पर फिर रियलाइज़ हुआ कि अरे 10th है, बोर्ड है, कैसे हो पाएगा, क्योंकि बाकी एग्ज़ाम तो शायद आप बाद में दे दें, पर 10th एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर स्टूडेंट के करियर के लिए। तो वैसे ही किरण मैम आई थी मेरे स्कूल, उन्होंने अपने प्रिंसिपल से बात की थी, और फिर उसी तरह मैंने फिर आगे सोचा कि क्या करना है, कैसे करना है। मैंने सीक्रेट सुपरस्टार की शूट ख़त्म की, फिर मैं घर आई और मैंने पढ़ाई की। जी हम लोग
हम लोग हर वक्त मजाक करते रहते हैं कि अजय तुम्हें चिढ़ाते रहते हैं हर वक्त कि तुमने दंगल क्यों की, पर ऑब्वियसली वो भी मजाक करते क्योंकि मेरी जो पहली कमिटमेंट थी वो दंगल थी और उस टाइम की भी मेरी प्रायोरिटी दंगल ही थी। तो मैं एट द सेम टाइम मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे सीक्रेट सुपरस्टार मिले और इसके मैं आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन इट, बट दंगल वाज द प्रायोरिटी दैट टाइम। बहुत अच्छा आता है मेरी फैमिली, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, उनके सपोर्ट के बगैर नहीं हो पाता। उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, वो है मेरे प्रिंसिपल है जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। जब भी कोई बात ऐसी आती है तो मेरे सामने वो दिखाते नहीं है, मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, पर मुझे पता है कि सीक्रेटली वो लोग कितने प्राउड है। वो जब भी बाहर जाते हैं तो लोगों को बताते हैं मेरे बारे में, मेरे काम के बारे में, मेरी पिक्चर्स, मेरे ट्रेलर्स हर किसी को भेजते रहते हैं, तो दे आर वेरी प्राउड ऑफ। नहीं मेरा ऐसा तो कोई रोल मॉडल है नहीं, पर हाँ मेरे लाइफ में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी यू नो हु आई लुक अप टू। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं शायद नाम भी नहीं ले पाऊँगी, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं, जैसे आमिर सर है, उनकी कितनी सारी चीज़ें हैं। आई लव प्रियंका चोपड़ा फॉर हर कॉन्फिडेंस, आई लव मनोज बाजपेयी, सो मेनी पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इन माई फैमिली, सो मेनी पीपल इन दिस एंटायर वर्ल्ड हु आई लुक अप टू। पर ऐसा नहीं है कि कोई एक सर्टन कोई इंसान हो जिस पे यू नो मैं सबको यही बोलूँगी कि प्लीज़ हमारी फिल्म जाके देखें। इट्स अ वंडरफुल स्टोरी, इट्स अ ब्यूटिफुल स्क्रिप्ट एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। गो वॉच इट। थैंक यू सो मच। Thank you. Sure, good luck. Thank you.